It's final time. It's India versus New Zealand in Champions Trophy 2025. सो जैसा कि फाइनलिस्ट जो टीम्स हैं इंडिया और न्यूजीलैंड, विच आई बिलीव कि शुरू से ही जो मैंने प्रोडिक्ट की थी फाइनल के लिए जो दो टीम थी वो इंडिया एंड न्यूजीलैंड थी। उसकी कुछ रीज़न थी। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को ऑब्वियसली शुरू से ही जो स्पिन बॉलिंग है, जो उनका बॉलिंग अटैक है, स्पेशली स्पिन का, उसका काफ़ी एडवांटेज था शुरू से ही। और उससे पहले भी चैम्पियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट से पहले भी जो इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक सीरीज़ खेली थी, उसके अंदर भी इंडियन टीम इंडिया का मोरल काफ़ी हाई था। एंड देन कमिंग टू कंडीशंस लाइक दुबई, और दुबई के अंदर आपको पता है कि सारे इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर थे। और वहाँ पे जो इंडिया को एडवांटेज ये रहा कि एक सेम कंडीशन, सेम पिच के ऊपर, सेम ग्राउंड के अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज रहने वाला है, जो कि हमने थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर देखा है, जो कि बाकी टीम्स ने भी कहा है। इसके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स ने भी और ऑफिशियल्स ने भी बातें की हैं। तो डेफिनेटली इंडिया एक ये बेनिफिट ये कैरी कर रहा था, साथ एडवांटेज था, कह लें आप। दूसरा ये है कि इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो शुरू से ही डोमिनेट रहा है इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से। अगर आप कंडीशंस की या विकेट की बात करें तो उनके पास 4 फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, जो कि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्रा जडेजा। तो ये उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, और वो उन्होंने मोस्टली जो टीम्स को ट्रबल किया है वो स्पिनर से ही किया है। तो अगर आप उनकी फास्ट बॉलिंग पे देखें, उसमें एक ही जेन्युइन उनके पास पेसर है, वो मोहम्मद शामी है, जो कि जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, तो उनके तो आई मीन ही इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ। जितने भी टीम्स हैं उनके पास जो सबसे अच्छा जो ऑलराउंडर है वो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि वो बॉलिंग भी ऐसे एरियाज़ पे कर रहे हैं, बॉलिंग पे भी उनका इतना कंट्रोल है, और बैटिंग में तो वो हमेशा से एक्सप्लोसिव रहे हैं। और इस चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें भी देखने को भी मिला है कि हार्दिक पांड्या ने कैसे परफॉर्म किया। और स्पेशली अगर हम देखें अगेंस्ट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को जो सेमीफाइनल इंडिया ने हराया, उसके बाद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओडीआईज, आई मीन दे बोथ आर लेजेंड्स एंड द किंग्स। ये फॉर्मेट जो है ना, इसको ओन करते हैं दोनों बैटर्स। और ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह डोमिनेट किया है इस फॉर्मेट के अंदर, और विराट कोहली के 14,000 प्लस रन्स हो गए, 14,000 प्लस रन्स, एंड ओनली वाइल चेजिंग 8,000 रन्स। आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल। दैट शोज़ कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। 8,000 रन्स उनके सिर्फ चेज़ करते हुए हैं, और जो सेंचुरीज उनकी हैं वो भी आई थिंक 41 या 42 हैं सेंचुरीज उनकी चेज़ में है, या इससे ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ऑन दी अदर हैंड रोहित शर्मा, हमें पता है कि वो रिसेंटली लास्ट ईयर जब वो टेस्ट ओडीआई सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर वो बिल्कुल फ्लॉप रहे और फेल थे, और हम सब उनको कह रहे थे कि फिटनेस के इश्यूज़ हैं, या रोहित शर्मा को राइट ऑफ कर रहे थे। बट उन्होंने प्रूव किया है कि इस फॉर्मेट के अंदर वो कितने बड़े प्लेयर हैं, और वो किस तरह की वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपोजिशन के लिए। तो आई थिंक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, उन दोनों ने जो प्रूव किया है, और बहुत बड़ा ये थ्रेट होंगे न्यूजीलैंड के लिए इस फाइनल के अंदर, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इन दोनों प्लेयर्स को ये सूट करता है। और स्पेशली जो हम देखेंगे विराट कोहली की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने फाइनल में भी 84 रन्स किए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड उससे पहले पाकिस्तान के मैच में जिस तरह वो सिंगल्स ले रहे हैं भाग के, और उनका जो फिटनेस लेवल है आपके सामने है, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उनका भी काफ़ी बैड फेस चल रहा था गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, और राइट टाइम उन्होंने ये क्लिक किए हैं दोनों प्लेयर्स। और बट ऐसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ एक इनिंग्स की दूरी पे होते हैं। और ये टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले इंग्लैंड में रोहित शर्मा ने जो सेंचुरी लगाई है, और उनके साथ ही शुभमन गिल है। तो जो शुभमन गिल इस वक्त जो है नंबर 1 ओडीआई बैटर भी हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर अगेंस्ट बांग्लादेश बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रन्स किए, बड़े अच्छे शॉट्स खेली हैं।
तो टॉप ऑर्डर इंडिया का हमेशा से बड़ा एक्सप्लोसिव रहा है और उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत डीप है, बहुत नंबर 8 तक उनकी बैटिंग है। और वो जो बैटर बल्लेबाज है वो भी कोई मतलब आप कह रहे हैं कि सुपर स्टार्स हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन्स किए हैं। अक्षर पटेल वो इम्पैक्ट प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो और हार्दिक पांड्या बड़े लीथल कॉम्बिनेशन बना हुआ है इनका ऑलराउंडर्स का। बॉलिंग भी बड़ी नपी तुली करते हैं अक्षर पटेल, और जिस लाइन और लेंथ पे वो बॉल करते हैं बड़ी टाइट लाइन होती है वो। और उनके साथ जो हार्दिक पांड्या हैं, आई मीन द बेस्ट ऑलराउंडर इन करंट एरा। तो उनके साथ रविंद्रा जडेजा, इन तीनों सब बॉलर्स का जो, अगर इनकी बॉलिंग की भी बात करें, इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है इनका। और आई थिंक नंबर 8 पे जडेजा बैटिंग करने आते हैं, फिर मोहम्मद शामी और नीचे बॉलर्स हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ टफ प्रोपोजिशन फॉर न्यूजीलैंड इट विल बी हार्ड टू बीट इंडिया इन द फाइनल्स, क्योंकि न्यूजीलैंड से कुछ पुराने हिसाब इंडिया ने चुकाने। बट ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड की टीम ने हमेशा आईसीसी इवेंट्स के अंदर, फाइनल्स या नॉकआउट्स के अंदर इंडिया को हराया है। 2021 के जो टेस्ट चैम्पियनशिप थी, जो लॉर्ड्स के अंदर मैच हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो उसमें भी, और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था लास्ट ईयर 2023 में भी। एंड देन फिर 2019 का जो वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जिसमें धोनी खेल रहे थे एंड पे और विराट कोहली कैप्टन थे। तो उस मैच के अंदर भी सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। तो अब देखना है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से तो अपना हिसाब चुकता कर दिया है सेमीफाइनल का। अब लेट्स सी कि क्या बनता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्या न्यूजीलैंड से भी अपना बदला इंडिया लेता है या नहीं ले पाता है या नहीं, ये हम फाइनल वाले दिन देखेंगे कि ऑन दैट गिवन डे जो टीम प्रेशर को हैंडल करेगी और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलेगी, वो आई थिंक वही टीम जो है ना, वो उसको एज भी होगा, बेनिफिट भी होगा, और वो उसके जीतने के चांसेस भी होंगे। पर न्यूजीलैंड की अगर बात करें, उनको लास्ट मैच से बहुत ज़बरदस्त से मोमेंटम मिला है। जो इतना हाई स्कोरिंग मैच था, उन्होंने 362 रन्स किए थे, पहाड़ जैसा टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, जो कि किसी भी टीम के लिए चेज़ करना इतना आसान नहीं होता। तो उन्हें बड़ा सेमीफाइनल के अंदर, एक तो कंडीशन ऐसी थी, 350 वाली विकेट भी थी, और जिसको न्यूजीलैंड ने यूटिलाइज़ किया है। और उनके जो 3 टॉप बैटर्स हैं जिनकी नज़र रहेगी, वो रचिन रविंद्रा, मिचल और डैरल मिचल, केन विलियमसन, ये 3 जिस तरह इंडिया के टॉप 3 है, ये इसी तरह न्यूजीलैंड के टॉप 3 बैटर्स हैं। तो न्यूजीलैंड के पास भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो बैटिंग एबिलिटीज़ है, बैटिंग पावर वो शो करें, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी बहुत ज़्यादा बैटिंग है, डेप्थ तक है। दैन फिर टॉम लेथम है, ओडीआई के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। ग्लेन फिलिप्स हैं, अमेजिंग फील्डर, ब्रिलियंट फील्डर, और वो बॉल भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, और बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस देखी है। और उसके बाद मिचेल सैंटनर हिमसेल्फ द कैप्टन, उनकी बॉलिंग पे भी काफ़ी नज़र रहेगी। और आई थिंक इंडिया के लिए भी इतना ईजी नहीं होगा, इट विल बी इक्वली टफ एंड बैलेंस्ड गेम होगी। और दोनों साइड्स के पास जो है ना पावर है, चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है। तो न्यूजीलैंड के पास जो उनके पेसर्स वो अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलिंग मैट हेनरी हैं और जेमिसन भी हैं, ऑलराउंडर भी उनके पास हैं। मिचेल सैंटनर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उनके पास भी बैटिंग काफ़ी डीप है न्यूजीलैंड के पास भी। तो अब देखना ये है कि उन कंडीशंस पे किस टीम के जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये गेम स्पिनर्स का रहने वाला है। और आई थिंक जो टोटल होना चाहिए वो 270 280 एक विनिंग टोटल हो सकता है ऐसी कंडीशन पे, डिपेंडिंग ऑन द विकेट दे प्ले। सो अब ये देखना है कि वो किस तरह की विकेट पे खेलते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आपको पता है कि 260 270 चेज़ करना इतना इजी नहीं रहता, स्पेशली अगर हम रात के टाइम बात करें। रात के टाइम लाइट्स ऑन होती हैं, ड्यू फैक्टर भी होता है कुछ, तो लेकिन स्टिल जो है ना वो काफ़ी टफ होता है ऐसी कंडीशन के अंदर चेज़ करना, स्पेशली अगर आपकी टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर 2-3 विकेट्स जल्दी गिर जाए। तो कोई भी टीम, मुझे लगता है कि अगर पहले टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग के लिए जाएगी, क्योंकि बैटिंग में ये होता है कि आप
दिन के टाइम धूप होती है तो आप बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के किया था। तो बट अगेन जो टीम उस दिन प्रेशर को हैंडल करेगी सही से, जो कि न्यूजीलैंड ने पिछले मैच पे भी हमने देखा था कि इंडिया को मतलब टफ टाइम दिया था, बट ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर एक डिफरेंट होता है और आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होता है। तो आई बिलीव कि न्यूजीलैंड के पास भी उतना ही चांस है, उतना ही उनके चांसेस हैं जितने कि इंडिया के हैं। इंडिया को हम थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए दे रहे हैं कि उनकी बैटिंग पावर बहुत है और उनके स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। सेम गोज़ विद द न्यूजीलैंड। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है और ये चैम्पियंस ट्रॉफी किसके नाम होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।